अमित चहल जी, देशबंधु आर्य जी, प्रवीण दहिया जी और अन्य सम्मानित जन, बसई गांव के विशिष्ट सम्मानित जन और प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी ने क्या खूब कहा है कि न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। हम तो उस पल का इंतजार करते हैं, हम तो उस पल का इंतजार करते हैं जब ये जिंदगी इस देश के देते अपने स्वार्थ को क्या, उत्तम पुरुष परोपकार की खातिर देते अपने स्वार्थ को क्या, मध्यम पुरुष स्वार्थ की साधे और करते परोपकार, निम्न पुरुष निज स्वार्थ लाभ के औरों का हित करे विनाश और दुष्ट पुरुष बिन स्वार्थ लाभ के औरों का हित करे विनाश। 4 प्रकार के पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न और दुष्ट। अब हम पर वास्तव में डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के पुरुष बनते हैं। जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनको आज हम याद कर रहे हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता की छत्र छाया में सांस ले पा रहे हैं, वो वास्तव में उत्तम कोटि के पुरुष हैं। क्या विशेषता है कि उत्तम पुरुष परोपकार की खातिर देते अपने स्वार्थ को त्याग, कि दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपने हित को त्याग देते हैं, अपना स्वार्थ नहीं देखते, समाज का हित देखते हैं। वो वास्तव में उत्तम पुरुष है, वो महापुरुष है। तो वो गुण हमारे अंदर अवश्य होने चाहिए। और अगर उत्तम पुरुष हम पूर्ण रूप से नहीं बन पाते तो कम से कम मध्यम पुरुष तो अवश्य बने। उसके लिए कहा गया कि मध्यम पुरुष स्वार्थ भी साधे और करते परोपकार। जैसे गृहस्थी व्यक्ति होता है कि अपने ऐसे भी कार्य कर रहा है कि अपना जीवन यापन भी हो जाए और साथ साथ परोपकार भी कर रहा है, समय मिलता है, दान दक्षिणा जहाँ आवश्यकता है वो अवश्य करता है, वो मध्यम पुरुष है। इस स्वार्थ भी साधे और करते परोपकार। लेकिन इससे जो निम्न है इस कोटि में कभी भी मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। जैसे कि निम्न पुरुष स्वार्थ की खातिर करते पर वास्तव में औरों का हित करे विनाश, कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए दूसरों के हित का नाश कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति हमें बनने से बचना चाहिए। और इससे भी निमंत्रण होते हैं दुष्ट पुरुष बिना स्वार्थ लाभ के औरों का हित करे विनाश। कि कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे भी हैं जिससे बचकर रहने की आवश्यकता है कि उसको कोई स्वार्थ भी नहीं, कोई लाभ भी नहीं हो रहा, लेकिन दूसरों का हित करना है। इससे आगे शास्त्र नहीं कहते, लेकिन शास्त्रों से इससे भी आगे कुछ व्यक्ति मिलेंगे, इस तरह के व्यक्ति मिलेंगे कि अपना चाहे नुकसान हो जाए, पड़ोसियों से डबल होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कि अपना भी अहित करेंगे और दूसरे का भी हित करेंगे। तो इस तरह की कोटि में ना जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है, उत्तम पुरुष हम कोशिश करें कि कुछ कार्य ऐसे करें जो समाज के लिए प्रेरणादायी हो, समाज के लिए किए, और ऐसे भी कार्य करें अपना भी हित हो और समाज का हित हो। इस तरह से हमें अवश्य वास्तव में कार्य करना चाहिए। जैसे डॉक्टर अमित चहल जी बता रहे थे कि शिक्षा क्या है, डिग्री तो प्राप्त ही कर लेंगे, डिग्री प्राप्त करना शिक्षा नहीं है। वास्तव में अगर शिक्षा की परिभाषा देखा जाए तो शिक्षा क्या है? चेंज इन द बिहेवियर इन डिजायरेबल, ये एजुकेशन, कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए सही दिशा में। अगर वो परिवर्तन नहीं आता तो चाहे कितनी बड़ी डिग्रियां ले लें, उस शिक्षित होने का कोई फायदा नहीं। डिग्रियां तो किसी ने कहा है कि फीस की रिसिप्ट मात्र है, रसीद मात्र है, इन तो व्यवहार से होता है। जो आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षा पे इतना पैसा लुटाया जा रहा है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं बचे। तो व्यवहार में परिवर्तन वास्तव में सही दिशा में हमारा बच्चा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर वो परिवर्तन नहीं आता तो शिक्षित होने का कोई औचित्य नहीं। और ये जो कह सकते हैं, जो हमने प्रस्तुति देखी तो वहाँ व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दिया। छोटे छोटे बच्चे कितने सहर्ष मंत्रमुग्ध करने वाले श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ स्टेज फोबिया नहीं है, छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं। तो ये इस तरह की शिक्षा की वर्तमान जगत में आवश्यकता है। अगर ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाती, केवल डिग्रियां हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और जो पूरे विश्व को एक बंधु में, वास्तव में एक परिवार में बांध देने वाली है,
उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्, अर्थात यह मेरा है, यह पराया है, इस तरह की गणना तो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। विशाल हृदय वालों के लिए तो पूरा विश्व ही एक परिवार होता है। तो इस सोच को हमें अपनाने की आवश्यकता है। अगर हम शिक्षित होकर भी संकीर्ण मानसिकता में घिरे रहें, धर्म में, जाति में वास्तव में उलझे रहे, तो शिक्षित नहीं है। इंसान को इंसान समझने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए इसके बारे में क्या खूब कहा है कि अब तो कोई ऐसा मजहब बनाया जाए, अब तो कोई ऐसा मजहब बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ये महफिलें सदा यूं ही रोशन रहे, ये महफिलें सदा यूं ही रोशन रहे, चाहे दीपों में मेरा ही खून क्यों न जलाया जाए, क्यों न जलाया जाए। और अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूं कि बदलाव के लिए समय चाहिए, लेकिन कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसके लिए कहा है कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकले तीर की दिशा बदल देते हैं। हमसे क्या इस जमाने को नहीं बदला जाएगा, हमसे क्या इस जमाने को नहीं बदला जाएगा। बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल। बदलने की आवश्यकता है। तभी जो हमारे जो महापुरुषों ने जो सपने संजोए थे हमारे लिए, क्यों महापुरुष जो जब देश आजाद करने के लिए लड़े थे, वो किसी गुब्बारा के धर्म को आजाद करने के लिए लड़े थे, वो पूरे समाज के लिए लड़े थे। तो पूरे समाज को एकत्रित होकर के आगे बढ़ना होगा, इस भेदभाव से ऊपर उठ करके आगे बढ़ना होगा और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने होंगे। वन के पक्षी अनेक है, वन के पक्षी अनेक है, पर ठिकाना एक है। जब सबकी जातियां भिन्न है, पर तराना एक है। दिल में होकर प्यार तो सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न हैं, पर निशाना एक है, एक। तो सभी का वास्तव में एक ही निशाना है। अंत में एक छोटी सी कविता के द्वारा अपनी प्रस्तुति देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो ये कविता यही प्रस्तुत करती है कि सब बराबर है, सब एक है। जो हमारे महापुरुषों ने सपने संजोए थे, लहू का रंग एक है। मजनू सुल्तानपुरी की एक कविता है, आपने सुनी भी होगी कि बने हैं हुए खाक से तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हो एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या। वही है जान वही है तन, वही है जान वही है तन, कब तलक छुपाओगे पहन के रेशमी लिबास, तुम बदल न जाओगे। तो एक बात अजीब सी, एक है जाति सभी की, अवर्ण क्या सवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। गरीब है वो इसलिए, गरीब है वो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, कि एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। खता है यह समाज की, खता है यह समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। जो एक है, जो एक है तो फिर क्यों ना फिर दिलों का दर्द बांट ले, भूख प्यास बांट ले, रगों का दर्द बांट ले। लगा ले सबको हम गले, लगा ले सबको हम गले, हबीब क्या रबीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या।